सभी को 14 फरवरी वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वैलेंटाइन का मतलब होता है एक सच्चा साथी, जिसे हमारा मन और दिल दोनों चाहते हैं। ठीक है। तो क्या आप अपने सच्चे साथी को बूढ़ा, स्किन लटकती हुई, लेजी ऐसा देखना चाहोगे? सभी को जवान चाहिए, अट्रैक्टिव चाहिए, चार्मिंग चाहिए। ओके। तो देखिए, हम बूढ़े कहाँ से दिखते हैं? मन से तो बहुत ही कम लोग बूढ़े होते हैं। जो अपनी जिंदगी से ऊब जाते हैं वो मन से बूढ़े हो जाते हैं। बाकी के लोग जिनके मन में सकारात्मक विचार रहते हैं वो हमेशा जवान बन के रहना चाहते हैं और अपने जीवन को अलग अलग आयाम में जीना चाहते हैं। एम आई राइट? तो हमें जीवन जब अच्छा लगता है जब हमारे मन के अंदर सकारात्मक सोच पनप रही हो, तो जीवन रंग बिरंगा दिखाई देता है हमको। और रंग बिरंगा, जैसे रंग बिरंगे हमें फूल दिखाई देते हैं, ऐसे ही अच्छी आशाओं के साथ जीवन जीने से हमारा जीवन हमें मीनिंगफुल, अट्रैक्टिव समझ में आता है कि यस, मजा आ रहा है जीवन में। तो जैसे रंग बिरंगे फूल होते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं? खिलते हुए फूल सभी को अट्रैक्ट करते हैं। हर व्यक्ति उन फूलों को स्पर्श करना चाहता है, उन फूलों के संपर्क में आना चाहता है, उन फूलों के बीच में जाना चाहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जहाँ प्यार की बात आती है तो गुलाब का फूल बीच में रखा जाता है, गुलाब के फूल को प्रमोट किया जाता है। ठीक है। क्योंकि वो सबसे सुंदर होता है और सबसे सॉफ्ट होता है। एम आई राइट? गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं काफी अट्रैक्टिव, उनका कलर और उनकी सॉफ्टनेस हर इंसान को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए प्यार का संबोधन हम गुलाब के फूल से करते हैं। तो इंसान को इंसान अट्रैक्ट करे तो उसके लिए क्या है कि वो खुशनुमा दिखना चाहिए, वो स्माइली फेस में दिखना चाहिए, और उसका जो फेस है वो चार्मिंग, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। उसकी फेस की जो स्किन है, हाथों की स्किन है या पूरी बॉडी की स्किन है, वो एकदम फर्मिंग दिखनी चाहिए, मतलब स्किन में तनाव दिखना चाहिए, स्किन रेडिएंट चमकदार दिखनी चाहिए। ओके। स्किन ब्राइटनिंग दिखनी चाहिए, रिंकल फ्री दिखनी चाहिए। ऐसे कह सकते हैं कि स्किन हेल्दी दिखनी चाहिए। और जितनी आपकी स्किन हेल्दी होगी उतने ही आप जवान दिखेंगे। तो बूढ़ा आदमी कहां से दिखाई देता है? बालों से और स्किन से। अगर हम बालों को और स्किन को हेल्दी बना के रखें, ठीक है ना, उसकी केयर करके रखें, तो हम उम्र के काफी लंबे पड़ाव तक भी जवान दिख सकते हैं, जवान बने रह सकते हैं। बूढ़ा होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले हमको यह समझना, बूढ़ा होने से दुनिया की कोई चीज आपको नहीं रोक सकती। लेकिन बूढ़ा होने की जो गति है, जो स्पीड है, जो रेट है, उसको आप स्लो कर सकते हैं। कोई व्यक्ति 25 साल में बूढ़ा दिखाई देने लगता है, 30 साल में दिखाई देने लगता है, 40 साल में दिखाई देने लगता है, और कोई व्यक्ति 60 साल में भी काफी यंग, डायनामिक एंड एनर्जेटिक दिखाई देता है। एम आई राइट? तो ये सब किस पर डिपेंड है? ये डिपेंड है आदमी की सोच, आदमी की लाइफ स्टाइल, आदमी का खाना पीना, रहना सहना, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड है। तो हम अपनी स्किन को, चाहे वो आपकी, ऐसा नहीं है कि फेस की स्किन आपकी बहुत बढ़िया और हाथों की स्किन झुरझुरी हो रही है, लूज हो रही है, क्योंकि दो चीजें हमारी, या दो जगह की स्किन हमारी खुली हुई होती है। वो हमारे फेस की गर्दन तक की स्किन एंड आपके
यहाँ से हाथ तक की स्किन ये हमेशा खुली रहती है। लेकिन आजकल आपको मालूम है फैशन का दौर है। मिनिमम कपड़े पहनते हैं हम, ठीक है ना। तो मोस्टली पार्ट हम एक्सपोज करके रखते हैं आज के फैशन के दौर में। तो वो एक्सपोज किए हुए हमारे ये जो पार्ट हैं बॉडी के, वहां लटकती झलकती ये त्वचा कोई अट्रैक्ट करेगी नहीं। हमारी बॉडी के अंदर, मांसपेशियों के अंदर, स्किन के अंदर कसाव होना चाहिए। तो उस कसाव के लिए हम क्या करें? घर पे रहते ही हम हमेशा चमकती दमकती त्वचा के साथ कैसे अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, ये आज हमको समझना। क्या तैयार हैं? आई होप जितने तैयार हैं उतने बैठे हैं, लेकिन अभी कुछ साथियों ने कैमरा ऑन नहीं किया, तो तैयार हैं तो यस, पूरी तरीके से कैमरा ऑन करके आप चीजों को समझें। तो देखिए, हमने कहा कि पूरी बॉडी क्या है। पूरी बॉडी को ऐसे समझना है कि पूरी बॉडी आपका एक केमिकल चेन रिएक्शन है। बॉडी हमारी किससे ड्राइव होती है? बॉडी हमारी किससे चलती है? बॉडी चलती है एक केमिकल चेन रिएक्शन से। हमारी बॉडी के अंदर हर समय हजारों लाखों रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। एम आई राइट? इनको हम रासायनिक क्रियाएं बोलते हैं या केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में हर समय चलते रहते हैं। अब इन केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कौन करता है, ये आपको समझना है। इस सारे केमिकल रिएक्शन की कंट्रोलिंग आपके ब्रेन के पास है, ये आपको समझना है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सही ढंग से हों, सुचारू रूप से हों, उसमें आपके ब्रेन का सबसे बड़ा रोल है। तो आप देखते होंगे कि जब आपका ब्रेन, जब आपका दिमाग खुश मिजाज जब अगर आप होते हैं, तो आपकी बॉडी ज्यादा एक्टिव दिखाई देती है, ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि एनर्जेटिक दिखाई देती है, या लाइट फ्री होती है, काफी हल्की फील होती है आपकी बॉडी के अंदर। एनर्जेटिक, आपकी बॉडी के अंदर जोश, ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आप कितने खुश मिजाज हैं, आप कितने स्ट्रेस फ्री हैं, आप जीवन में नए आयामों में कैसे जा पा रहे हैं, नए आयामों को कैसे देख पा रहे हैं, या किसी भी चीज को लेके आपको उसके सोचने का नजरिया क्या है, आप किसी भी चीज को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इसके आधार पर डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी कैसे दिखेगी। बहुत सारे लोग चिंतित दिखाई देते हैं, बहुत सारे लोग र्यूड दिखाई देते हैं, बहुत सारे लोग बड़े लेजी सुस्त मुस्त दिखाई देते हैं। बहुत ही कम परसेंटेज होती है को उनको देख के लगता है कि बस इनके जाके गले मिल लें या उनसे हाय हेलो कर लें। एम आई राइट? वो अपनी अलग ही पर्सनैलिटी होती है। तो वो पर्सनैलिटी जो व्यक्ति की जो दिखाई देती है, व्यक्तित्व जिसको बोलते हैं, वो उस व्यक्ति की सोच पर और उसके लाइफ स्टाइल पर, जीवन की जो उसकी दिनचर्या होती है, उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। उसके साथ कैसे लोग रह रहे हैं, उसके आधार पर उस व्यक्तित्व का विकास होता है। तो सबसे पहले आपको जो चेंज करना है, अपनी एसोसिएशन को चेंज करना। दैट इज अ मेन पॉइंट। अगर हम अच्छे लोगों की एसोसिएशन बढ़ाएंगे, तो ये समझिए कि आपके जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ते जाएंगे और आप खुद पर खुद बदलते हुए दिखाई देते, चेहरे से, मोहरे से, बातों से, देखने से, चलने से, इन एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ। तो सबसे पहले हमें अपनी अच्छी एसोसिएशन करनी है, अच्छी किताब पढ़नी है। और दूसरी चीज होती है, अब केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो किसके आधार पर होते हैं? हमने बताया कि ब्रेन के अंदर जो डेवलपमेंट चल रहा है थॉट्स का, उसके आधार पर केमिकल रिएक्शन होंगे। दूसरा, हमारे शरीर में केमिकल चेन रिएक्शन होने के लिए किस खुराक की जरूरत होती है? वो खुराक होते हैं पोषक तत्व, जिसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और वो न्यूट्रिशन हमको मिलते कहां से हैं, ये समझिए।
हवा से, पानी से, सूरज की रोशनी से, धरती से, और जिस वातावरण के अंदर रह रहे हैं वहां से। और बाद की चीज आती है आपके भोजन से। वो सारे न्यूट्रिशन, हवा, पानी, माहौल, वातावरण, धरती, और जो भी आपके साथ है, और आपके भोजन से, ये यहां से हमारी बॉडी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। तो हमको अपनी डाइट को बेहतर करना है। बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशनल डाइट, ऐसा भोजन जो पोषक तत्वों से भरपूर हो। हमको सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाना है, हमें शरीर की रासायनिक क्रियाएं सुचारू रूप से हो सके, जिससे हमारी बॉडी की सारी फंक्शनिंग बेहतर हो सके। उसके लिए किस किस न्यूट्रिशन की जरूरत है, उस न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए हमें अपने भोजन को प्लान करना है। दूसरी बात, सबसे पहले विचार, फिर आपका भोजन शुद्ध, सकारात्मक। भोजन शुद्ध, सकारात्मक, जिसमें सकारात्मकता हो, ऐसा भोजन चाहिए, अच्छे न्यूट्रिशन के साथ, नेचुरल, प्राकृतिक। सिंथेटिक फूड एंड प्रोसेस्ड फूड से आपको बचना है मैक्सिमम। सिंथेटिक एंड प्रोसेस्ड फूड से आपको अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, बचना है मैक्सिमम, अगर आपको बॉडी को लॉन्ग लाइफ ड्राइव करना है तो। तीसरी चीज होती है साथियों, क्या? एक्सरसाइज, व्यायाम, नैतिक। मॉर्निंग, इवनिंग, बोथ ही पॉसिबल। अगर दोनों टाइम पॉसिबल नहीं है तो आप मॉर्निंग एक्सरसाइज आपके लिए मैंडेटरी है, अगर आपको हेल्दी रहना है तो। इनर आउटर दोनों। क्योंकि देखिए, स्किन हमारा बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और स्किन से भी हमारी बहुत सारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं। तो इसीलिए स्किन को हेल्दी रखना हमारी सबकी एक नीड है, मैंडेटरी है, स्किन की केयर करना। तो हमने क्या किया? अच्छे विचार, अच्छा भोजन, और एक्सरसाइज। तीसरी चीज, तीसरी नहीं, अब आती है चौथी चीज। चौथी चीज आती है आपकी आर्थिक स्थिति। ये सारे काम कब कर सकते हैं आप? जब आपकी खुद की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। ओके, अच्छा भोजन जब ही ले पाएंगे, अपनी केयरिंग के लिए अच्छा टाइम निकाल पाएंगे, ठीक है ना, सकारात्मक सोच पाएंगे, अलग अलग दृष्टिकोण पे काम कर पाएंगे आप, अगर आपकी अच्छी आर्थिक स्थिति होगी। इसीलिए हमेशा अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप काम कर सकते हैं, जहां से आपकी आर्थिक स्थिति ग्रोइंग उसमें रहे, इंक्रीज मोड में रहे, ग्रोइंग मोड में रहे, और जहां काम करके आपको मजा आए। इनसे हम हेल्दी एंड वेल्थी रहेंगे। तो हमें क्या करना है? हेल्दी एंड वेल्थी रहना। अब बात आती है कि क्या इनके साथ साथ, जैसे आपने कहा कि एनवायरमेंटल इम्प्योरिटीज आज के समय में बहुत है, भोजन के अंदर इम्प्योरिटीज बहुत हैं, अशुद्धियां बहुत हैं, या ये कह सकते हैं कि आज का जो भोजन है जिसको हम डायरेक्ट ले रहे हैं मॉर्निंग और इवनिंग में, इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। तो देखिए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कम करने के लिए अच्छी क्वालिटी का भोजन लें, नेचुरल भोजन लें, और साथ में फिर भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रह जाती है, तो फिर आप बेहतर क्वालिटी के हाई रिसर्च सप्लीमेंट की तरफ आप जा सकते हैं, जो कि हमारी कंपनी एटॉमी बेस्ट क्वालिटी के साइंटिफिक
रिसर्च बेस्ड सप्लीमेंट का निर्माण करती है, और हमारे पास वो आते हैं और उनका हम कंजप्शन करते हैं, और जैसे हम अपने बॉडी की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को फिलफिल कर सकते हैं। इसीलिए हमें चमकदार और दमकदार अपनी स्किन को बनाने के लिए इनर हीलिंग पे काम करना पड़ेगा सबसे पहले। जब हम इनर हील हो जाएंगे, थॉट्स के द्वारा, वातावरण के द्वारा, एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है ना, डाइट के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, उसके बाद जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर हैं जो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम बेहतरीन क्वालिटी के, ठीक है ना, ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट का यूज करेंगे जिनमें जीवन हो। हमेशा याद रखिए, जिनके जिनके अंदर खुद का जीवन हो। इसीलिए हमें 100% नेचुरल, केमिकल फ्री, हाईली रिसर्च्ड, जिंदा तत्व वाले स्किन केयर प्रोडक्ट का यूज करना। तो बाहर के कारणों से बचने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या जरूरी है कि हम अपनी स्किन की साफ सफाई को बेहतर करें। स्किन की क्लींजिंग बोलते हैं जिसको। स्किन की क्लींजिंग, स्किन का एक्सफोलिएशन, ओके ना, स्किन का हाइड्रेशन, स्किन का मॉइस्चराइजेशन, और स्किन का सन प्रोटेक्शन, ये चीजें हमारी बेसिक हैं जो हमारी स्किन के डेली केयर रूटीन में आती हैं। क्या बोला हमने? स्किन की प्रॉपर क्लीनिंग, स्किन का एक्सफोलिएशन, स्किन का हाइड्रेशन, स्किन का मॉइस्चराइजेशन, स्किन का न्यूट्रिशन, और स्किन का सन प्रोटेक्शन। अगर हमने इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर लिया, ठीक है ना, डेली केयर स्किन रूटीन में, तो हम हमेशा चमकती दमकती स्किन के साथ रह सकते हैं। ये बेसिक चीज है। तो अगर हम एटॉमिक प्रोडक्ट को लेकर ये बात करें, तो जो चीजें हम कर सकते हैं वो हमने बताई। न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल करने के लिए हम अच्छे सप्लीमेंट को ले सकते हैं। आप बेसिकली क्या ले सकते हैं? आप स्पाइरुलिना ले सकते हैं, जो आपको एक अच्छा प्रोटीन एंड ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, जो बॉडी के बेसिक फंक्शन को इनहेंस करने के लिए काम आते हैं, रेगुलेट करने के लिए काम आते हैं, स्पाइरुलिना। दूसरा, आप शिलाजीत का इंटेक कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छे मिनरल्स हैं एंड एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए उसके अंदर बाकी की चीजें। शिलाजीत का यूज कर सकते हैं आप बेसिकली। और एकदम खुश मिजाज रहने के लिए, रोमांटिक रहने के लिए, एक्साइटेड रहने के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए एक चीज का बेहतर होना हमारी बॉडी के अंदर सुपर मैंडेटरी है, नॉट मैंडेटरी, और उसका नाम है गट हेल्थ। यहां से लेकर पासिंग वे तक आपका पूरा ये सिस्टम एकदम बेहतर होना चाहिए। इसको हम गट हेल्थ बोलते हैं। और गट हेल्थ के लिए आपके अंदर डाइजेशन सिस्टम में गुड बैक्टीरियाज का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है ना। इसके लिए अच्छे प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं। और जितना बढ़िया आपका गट हेल्थ रहेगा, उतना ही बढ़िया आपके जो केमिकल रिएक्शन है वो बेहतर हो पाएंगे हमारे बॉडी में, और हार्मोनल बैलेंस बना रहेगा बॉडी के अंदर। हमारी स्थिति कब बिगड़ती है, हम बीमार कब होते हैं? जब हार्मोनल इनबैलेंस होने रहते हैं।
चाहे हमारा मूड स्विंग हो, चाहे ये कह सकते हैं लिथार्जेटिक फील कर रहे हैं हम, ठीक है ना, थके थके, आलस, अनमने, कुछ चीजों का इच्छा न होना, बहुत सारी चीजें आती हैं उसके अंदर। बॉडी पेन, स्ट्रेस, नी पेन, अलग अलग तरह की बीमारियां, ये सब चीजें क्या है कि हमारे गट सिस्टम से जनरेट होती हैं। गट सिस्टम को हेल्थी रखना है, उसके लिए आप एटॉमी का न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स आप साल में 2 बार ले सकते हैं, ठीक है ना। साल में 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपका कितना बढ़िया, कितना मजबूत आपका गट सिस्टम है। उसके बाद आपको अपने लीवर डिटॉक्सिफिकेशन पे हमेशा काम करना, ठीक है ना। तो आपका गट हेल्थ बढ़िया होना चाहिए, एंड आपका लीवर हेल्थ बहुत बढ़िया होना चाहिए। 90% से ज्यादा लोगों का आज की डेट में जो इंडियन लाइफ स्टाइल है, रहने खाने सबकी, उसके हिसाब से 90% लोगों का लीवर ये कह सकते हैं कि डिटॉक्सीफाई नहीं है, फैटी लीवर की कैटेगरी में है। चाहे वो एल्कोहलिक हैं और नॉन एल्कोहलिक हैं, ये सब डाटा आ चुका है। इसीलिए आपको हमेशा लीवर डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करते रहना होगा, ठीक है ना। इसको टाइम टू टाइम डिटॉक्सिफाई करें अपने लीवर को, जिससे बॉडी के सारे जो फंक्शन है, एंजाइम का निर्माण होना है, प्रोटीन का निर्माण होना है, और सारी चीजें फंक्शन है। लीवर के 500 से ज्यादा फंक्शन है, ठीक है ना। सारे जो ऑर्गन हैं, इनर ऑर्गन हैं, एक दूसरे के कम्युनिकेशन से चलते हैं। इसके लिए आप मिल्क थिस्टिल का यूज करें। तो ये क्या हो गया, हमारा गट हेल्थ बढ़िया हो गया, हमारा लीवर की फंक्शन एनहेंस हो गया। अब उसके बाद आती है न्यूट्रिशन की। इसके लिए आप बेसिकली स्पाइरुलिना का यूज करें, शिलाजीत का यूज करें। ये चीजें आप बेसिकली हैं, इनको आप करें, ठीक है ना। इसके साथ ग्रीनी लीव्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाड्स, फ्रूट्स, इन सारी चीजों को प्रॉपर ध्यान में रख के आप मेंटेन करें। ये है हमारी डाइट, ठीक है। बेसिकली जैसे मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि हमें सिंथेटिक या प्रोसेस्ड फूड में ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है ना। फास्ट फूड में नहीं जाना है, जंक फूड में नहीं जाना है। कभी महीने में 1-2 बार हो गया वो हो गया, क्योंकि ट्रेंड है, बच नहीं सकते। शादी में भी जाना है, पार्टियों में भी जाना है, कभी कभी होली, दिवाली, वैलेंटाइंस, बर्थडे, एनिवर्सरी, इसमें हम जाते हैं। जब नहीं जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि हमने इसको सेलिब्रेट किया, ठीक है ना। इसके बाद हमने बताया कि स्किन केयर में आपको क्या करना है। क्लीनिंग करनी है, मॉइस्चराइजेशन, हाइड्रेशन, और स्किन न्यूट्रिशन, और सन प्रोटेक्शन। इसके लिए हमारे पास देखिए 2 क्लीनिंग है, दोनों ही क्लीनिंग स्टेप को फॉलो करना है। एक हमारे पास डीप क्लींजर है, एटॉमी डीप क्लींजर के नाम से है। स्किन कैसी भी हो, चाहे आपकी ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन हो, जो तरह की भी स्किन है, आपको यहाँ ये मायने नहीं रखता, आपको डबल क्लींजिंग का हमेशा इस्तेमाल करना, डीप क्लींजिंग एंड फॉर्म क्लींजिंग। इससे आपकी प्रॉपर क्लींजिंग हो जाएगी। क्लींजिंग होने के बाद आप बहुत ज्यादा महंगे प्रोडक्ट को अफोर्ड अगर नहीं कर सकते, तो मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट को सजेस्ट करूंगा जिसको हर कैटेगरी का पर्सन जो है यूज कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। और उसके लिए मैं प्रीफर करूंगा एटॉमी का हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट। इसके अंदर हमारे 2 प्रोडक्ट आते हैं। एक उसमें हमारा हाइड्रा एसेंस आता है, और एक हमारा हाइड्रा की ब्राइटनिंग क्रीम, न्यूट्रिशनल क्रीम आती है। और एक आपको यूज करना है उनके साथ, क्या, सन स्क्रीन। सन स्क्रीन हमारे पास 2 तरह की हैं अभी इंडियन मार्केट में, एटॉमी ब्रांड की। इसमें आप एक लोशन के फॉर्म में है और एक बाम के फॉर्म में है। लोशन के फॉर्म में जो है वो 2 कलर में है, बीच कलर में है, वाइट कलर में है। आप अपनी स्किन की टोन के हिसाब से, आप अपनी स्किन की टोन के हिसाब से आप जो है सनस्क्रीन का यूज कर सकते हैं।
और ये दोनों तरह की जो सनस्क्रीन है वो 50+ SPF में है, जो अच्छी रेटिंग है। मिनिमम 30 SPF की मिनिमम 30 SPF की सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए, लेकिन हमारी 50+ है, तो इसका मतलब और एडवांस है, जो सन प्रोटेक्शन देंगी और एंटी एजिंग का काम करेंगी, आपकी स्किन को रिंकल फ्री करेंगी। इसीलिए आप बाम की भी ले सकते हैं और उसको भी ले सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रा ब्राइटनिंग में आपको एसेंस है वो दो तरीके का काम करेगा, आपका टोनर का भी काम करेगा और आपका एसेंस का भी काम करेगा। ठीक है ना? तो हमें क्लीनिंग के बाद किसकी जरूरत होती है? टोनर की जरूरत होती है। तो उसके अंदर ये बेनिफिट है कि वन प्रोडक्ट में आपको दो बेनिफिट्स मिल जाते हैं, एक टोनिंग का मिल जाता है और एक एसेंस का मिल जाता है। और बड़े खास बात है कि उसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड है, और हाइलोरोनिक एसिड जो है इस एसेंस के अंदर और क्रीम के अंदर, ये आपके स्किन बैरियर को एनहेंस करता है। हाइलोरोनिक एसिड की ये प्रॉपर्टी है कि ये वाटर मॉलिक्यूल को बांध के रखता है। ओके। और हाइलोरोनिक एसिड का एक मॉलिक्यूल वाटर के 1000 मॉलिक्यूल को इकट्ठा करके रख सकता है, बांध के रख सकता है। मतलब अपने से उसकी 1000 ज्यादा क्षमता होती है, 1000 टाइम्स। इसीलिए इजी वे में हाइड्रेट करने में सबसे ज्यादा जो कैपेबल है या एफिशिएंट है वो हाइलोरेनिक एसिड है। ओके। हाइलोरेनिक एसिड के बारे में आप गूगल कर सकते हैं और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है ना? और एक क्रीम है, क्रीम विटामिन B12 प्रोवाइड करती है और सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकती है। तो ये दोनों ही जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही बेहतर क्वालिटी के हैं, एफोर्डेबल हैं। इनको एफोर्डेबल को बोलते हैं पॉकेट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली है और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। आपको देखिए एंटी एजिंग पे काम करना है, आपको पिगमेंटेशन पे काम करना है, आपको स्किन फर्मिंग पे काम करना है, आपको ब्राइटनिंग पे काम करना है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को एनहेंस करना है। सारी समस्याएं इन दो प्रोडक्ट से खत्म हो जाए। ठीक है ना? तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि चमकती और दमकती त्वचा के लिए आप इजीली मार्केट बना सकते हैं, बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस में, या ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर और कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट से। एक अच्छा, लेकिन कब? जब हम इन प्रोडक्ट को अच्छे से स्टडी कर लें। ठीक है ना? तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है स्किन को हेल्दी करने का, वो मैंने बता दिया। और ये सब घर पे है, कहीं आपको किसी भी स्किन एक्सपर्ट के पास जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, किसी भी ब्यूटिशियन के पास ज्यादा जाने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आते हैं सेल्फ केयर में। ठीक है ना? और जो व्यक्ति अपनी सेल्फ केयर नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को कोई डॉक्टर, कोई ब्यूटिशियन, कोई डर्माटोलॉजिस्ट या दुनिया का कोई स्पेशलिस्ट उसको ठीक नहीं कर सकता। तो आप और हम ये भी समझ सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हम ही हैं, अगर हम अपने लिए जागरूक हो जाएं तो, अगर हम खुद के अपने लिए एजुकेट हो जाएं। हम हमेशा दूसरों को सलाह देते हैं लेकिन कभी अपने लिए एजुकेट नहीं हो पाते, हम अपने लिए कॉन्शियस नहीं हो पाते हैं। तो हमें ब्यूटी कॉन्शियस भी होना है, हमें हेल्थ कॉन्शियस भी होना है और हमें सोशल कॉन्शियस भी होना है। जब हम अच्छे हो सकते हैं तभी लोगों को अच्छा बना सकते हैं, हम वेल्दी हो सकते हैं तभी लोगों को वेल्दी बना सकते हैं, हम ब्यूटीफुल हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, तभी दूसरे लोगों को हैंडसम एंड ब्यूटीफुल बना सकते हैं। एम आई राइट? तो एटॉमी बिजनेस आपको हेल्दी, ब्यूटी, ओके, और वेल्दी सब कुछ बना सकता है। ये कह सकते हैं लाइफ का हर सेगमेंट एटॉमी बिजनेस के अंदर इंक्लूडेड है, बशर्ते इसकी कोई गहराई को समझ।
तो थैंक यू सो मच आज के लिए। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। इस सेशन के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने आपको बहुत ही इन द फॉर्म ऑफ द स्टोरी, कहानी के रूप में आपको ये बात समझाने की कोशिश की है। मैंने किसी यहाँ पर प्रेजेंटेशन को नहीं रखा, मैंने किसी साइंटिफिक वर्ड को आपके बीच में नहीं रखा है। ओके, मैंने कोई डॉक्टरेट वर्ड का यूज नहीं किया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो मतलब कॉम्प्लिकेशंस पैदा करे, ये आपको ऐसा लगे ये चीज तो बड़ी कठिन है, ऐसा नहीं है। हमको कठिन चीजों को सरलता से समझना है, एक भाव में समझना है, एक सेंस में समझना है। तो बहुत ही अच्छा लगा, आपने चीजों को समझा और जाना। और मेरी कोशिश इतनी थी कि हम सभी एक कॉन्शियस पर्सन बन के जिए और आसपास के लोगों को भी कॉन्शियस करें, एजुकेट करें, अवेयर करें और उनके लाइफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करें।